फाइट क्लब एक ऐसी कल्ट क्लासिक मूवी जिसके बारे में हम सबको लगता है कि हम सब कुछ ना कुछ जानते हैं। कहानी एक ऐसे नरेटर की जो अपनी बोरिंग कॉर्पोरेट लाइफ और इंसोम्निया से बेहद ही परेशान है, और तभी उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक ऐसी पर्सनैलिटी की जो कूल है, फियरलेस है और जिसे हम एक अल्टीमेट हीरो समझते हैं। अगर आपको भी लगता है कि ये फिल्म सिर्फ एक कूल रेबेलियन और कंज्यूमरिज्म के खिलाफ एक जंग है, तो आपने भी इस मूवी को बिल्कुल गलत डिकोड करा है, क्योंकि जिसे आप इस मूवी का हीरो समझ रहे हैं वो एक्चुअली इस कहानी का सबसे बड़ा विलन है। स्टोरी शुरू होती है हमारे नरेटर से, जो कॉर्पोरेट लाइफ से परेशान है, जिसे इंसोम्निया है और जिसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है सिवाय उसके एम्प्लॉय नंबर के। पर फिर उसकी लाइफ में आता है टाइलर डर्डेन, लेकिन टाइलर डर्डेन कोई दूसरा इंसान नहीं है। टाइलर एक्चुअली नरेटर का ही एक हेलुसिनेशन है, उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी। टाइलर वो सब कुछ है जो नरेटर अपनी लाइफ में बनना चाहता है, कूल, फियरलेस, शर्टलेस और सिस्टम को ठोकर मारने वाला, जैसा कि टाइलर खुद कहता भी है। Look like you wanna look, I fuck like you wanna fuck, I am smart, capable, and most importantly, I'm free in all the ways that you are not. हमें लगता है कि टाइलर नरेटर को फ्री कर रहा है, उसकी डूबी हुई ख्वाहिशों को पूरा कर रहा है, बट लुक क्लोजली, वो दिमाग से कमजोर और अकेले भटके हुए लोगों को ढूंढता है, उनका ब्रेन वॉश करता है और उन्हें एक ऐसी टेररिस्ट आर्मी में बदल देता है जिसे वो नाम देता है प्रोजेक्ट मेहम। अब टाइलर का रूल क्या कहता है इन प्रोजेक्ट मेहम? वी हैव नो नेम्स। यह है सबसे बड़ी आयरनी। नरेटर जिस कॉर्पोरेट सिस्टम से परेशान था, टाइलर ने उसे दोबारा एक ऐसी जगह डाल दिया जहां वो सिर्फ एक ब्लाइंड फॉलोअर बन के रह गया। उसने अपने कॉर्पोरेट बॉस को छोड़कर अपने ही अंदर के एक टॉक्सिक इमेजिनरी कल्ट लीडर को अपना मास्टर चुन लिया। मूवी का सबसे फेमस एंगल है एंटी कंज्यूमरिज्म, यानी मटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़ दो, गाड़ी, बंगला, ब्रांड सब मोह माया है। लेकिन क्या डायरेक्टर सच में यही मैसेज दे रहे हैं? अब सुनो एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट। डायरेक्टर ने जानबूझ के मूवी के हर एक सीन में एक स्टारबक्स कप छुपाया था। पर क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि कंज्यूमरिज्म इतना बड़ा मॉन्स्टर है कि आप चाहे जितने बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट रेबल बन जाओ, वो आपके फ्रेम्स में, आपकी लाइफ में घुसा रहेगा। आप उससे नफरत करते हुए भी उससे बच नहीं सकते। टाइलर का पूरा रेबेलियन ही एक प्रोडक्ट बनकर बिक रहा था। ऊपर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि ये फिल्म सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और लड़ाई झगड़े को ग्लोरीफाई करती है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अपोजिट है। ये मूवी है डिप्रेशन, लोनलीनेस और आइसोलेशन के बारे में। नरेटर को इंसोम्निया है, वो सो नहीं पाता। जब वो सपोर्ट ग्रुप्स में जाकर लोगों को गले लगाकर रोता है, तभी उसे सुकून की नींद आती है। अब फाइट क्लब में आपस में जो भी लोग लड़ते हैं वो उनके लिए कोई बैटलफील्ड नहीं, बल्कि रियलिटी से एस्केप करने का एक जरिया है। जब सोसाइटी में कोई उन्हें सुनने वाला नहीं बचा, तो उन्होंने खुद को ही अलाइव महसूस कराने के लिए इस फिजिकल पेन को चुना। दो स्क्रीम्स आरंट आउट ऑफ एंगर, वो उनका प्योर लोनलीनेस है। और इसी अकेलेपन के बीच में आती है मार्ला सिंगर। बहुत से लोगों को मार्ला अनोइंग लगती है, तो टाइलर और नरेटर के बीच में आती है, बट द ट्रूथ इज मार्ला इस पूरी मूवी में अकेली रियल और सेन कैरेक्टर है। वो नरेटर की रियलिटी का आखिरी सहारा है। टाइलर चाहता है कि नरेटर मार्ला को छोड़ दे, क्योंकि अगर नरेटर ने प्यार और रियल कनेक्शन को चुन लिया, तो टाइलर जो सिर्फ एक नफरत और इमेजिनरी गुस्से से बना है, वो गायब हो जाएगा। फाइट क्लब का असली मीनिंग सेल्फ डिस्ट्रक्शन या किसी टॉक्सिक कल्ट का हिस्सा बनना नहीं था। एंड में जब नरेटर टाइलर को गोली मारता है, तो वो एक्चुअली अपने अंदर के उस फेक अल्फा टॉक्सिक ईगो को भी मार देता है, ताकि वो मार्ला के साथ एक रियल, रॉ और इम्परफेक्ट लाइफ शुरू कर सके। मूवी का मैसेज सिंपल था, अपने अकेलेपन से बचने के लिए किसी ऑनलाइन नैरेटिव या फेक गुरुज के पीछे मत भागो, एक्सेप्ट हु यू आर और रियल कनेक्शन बनाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपको इस बारे में क्या लगता है? लेट मी नो इन दी कमेंट्स। See you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Jai Hind, Vande Mataram.